गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारी एवरेज की क्लास 4। अब सुनिए, देखिए, पिछली क्लास में हमने टाइप 6 पढ़ा। टाइप 6 के कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हैं, है ना। उन क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे। जो बेसिक हमें एवरेज का सीखना था वो टाइप 6 के कुछ क्वेश्चंस किए हमने, जिससे हमने नंबर्स के बारे में बेसिक एवरेज कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा। अभी टाइप 6 के और भी क्वेश्चंस बचे हैं, वो क्वेश्चंस हम बाद में कर लेंगे। जहां मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगा उस प्रकार से, ये जो भी क्वेश्चंस बचे उनको हम बाद में कर लेंगे। क्लियर। मैं अपने हिसाब से एवरेज टॉपिक को लूंगा। क्लियर। ये मत सोचना कि सर टाइप 6 के वो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, छोड़े नहीं हैं। अपने हिसाब से सीक्वेंस बना रहा हूं मैं। जितना जरूरत थी हमें स्टार्टिंग में एवरेज के बारे में टाइप 6 से पढ़ने की, उतना मैंने आपको पढ़ाया। अब मैं आ रहा हूं सीधे टाइप 2 पर, वो क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे। क्लियर। अब ध्यान देना, अब एवरेज का एक बड़ा ही कॉमन और बेसिक सा पार्ट हम इनिशिएट करेंगे। देखिए, टाइप 2 एवरेज का टाइप 2 है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना, एवरेज टाइप 2। क्लियर। तो अब यहां से यदि हम देखें तो ध्यान देना, है ना, औसत का टाइप 2। ठीक है। तो अब आप देखिए टाइप 2 में हम कैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सुनिए मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास का कोई औसत भार है। आप क्लास में बैठे हो 50-60 लोग, तो आपकी क्लास का कोई औसत भार होगा कि नहीं होगा। तो मान लो आपकी क्लास का औसत भार है, वो मोटा है, वो पतला है, वो मोटा है, वो पतला है, वो 100 किलो का है, लेकिन दूसरा बंदा 45 किलो वाला बैठा है। तो ओवरऑल बैलेंस करके क्वेश्चन इनिशिएट कर रहा हूं कि भैया मान लो आपकी क्लास का औसत भार है 60 किलो। आपकी क्लास का औसत भार कितना है? 60 किलो। यानी कि ऑन एन एवरेज प्रति व्यक्ति 60 किलो के हिसाब से ऐसा आपकी क्लास का औसत भार है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो, है ना। मान लो आपकी क्लास में 5 लोग 1000 किलो के आ गए। 1000 किलो का एक इंसान। आपकी क्लास में 1000 किलो के 5 लोग आ गए। यदि आपकी क्लास में 1000 किलो के 5 लोग आ गए, बताइए आपकी क्लास का औसत भार सीधे जंप करेगा कि नहीं करेगा? औसत भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आपकी क्लास का औसत भार है 60 किलो। यदि 5 लोग 1000 किलो के आ गए, बहुत ज्यादा भार के 1000 किलो के 5 लोग आ गए, तो आपकी क्लास का औसत भार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और यदि मान लो आपकी क्लास में, जिस क्लास का औसत 60 किलो है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, यदि उस क्लास में 10-10 किलो के 5 लोग आ गए, जिस क्लास का औसतन भार है 60 किलो, 60 kg, उस क्लास में यदि 10-10 किलो के 5 लोग आ गए, तो आपकी क्लास का औसत भार गिर जाएगा। यदि 1000 किलो के 5 लोग आए तो औसत भार आपका बढ़ जाएगा। यदि 10-10 किलो के 5 लोग आए, दुबले पतले बिल्कुल, तो औसत भार गिर जाएगा। और यदि आपकी क्लास का औसत भार 60 किलो है और नए 5 लोग भी 60 किलो के ही आए, तो आपका औसत भार बैलेंस रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे। समझ आ रही बात? तो आपकी क्लास का औसत भार 60 किलो है। यदि ज्यादा औसत भार वाले आए 1000 किलो के लोग, तो आपकी क्लास का औसत बढ़ जाएगा। और यदि मान लो आपकी क्लास का औसत भार 60 किलो है, यदि 10-10 किलो के 5 लोग आए, तो आपकी क्लास का औसत भार गिर जाएगा। और यदि आपकी क्लास का औसत भार 60 किलो है और 5 लोग भी 60 किलो के आए, तो आपकी क्लास का औसत भार बैलेंस रहेगा। कहने का मतलब हम किस बेसिक प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले हैं कि भैया ऑलरेडी एक समूह है, ऑलरेडी एक ग्रुप है जिसका कोई औसत भार है, उसमें कुछ नए लोगों की एंट्री। समझ आ रही बात? मतलब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन संख्या वृद्धि, संख्या इंक्रीमेंट, इंसानों की संख्या का इंक्रीमेंट। समझ आ रही बात? किस बेसिक मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे औसत में टाइप 2 में कि भैया ऑलरेडी किसी समूह का एक पर्टिकुलर एवरेज है, उस समूह के साथ कुछ नए लोग आके मिल गए, कुछ नए लोग आए। समझ आ रही बात? तो किसी समूह में जैसे ही नए लोग मिलेंगे, तो बताइए औसत भार नया बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ आ रही बात? तो कैसे क्वेश्चन हम लेने वाले टाइप 2 में? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वांटिटी इंक्रीमेंट, नंबर्स इंक्रीमेंट, संख्या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। कोई एक ग्रुप है, उसमें कुछ नए लोग आके टकराएंगे हमेशा। अब ध्यान देना, इंसानों का समूह भी हो सकता है कि भैया ढेर सारे इंसान हैं और 5 इंसान नए आ गए, इंसानों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। क्लियर? अरे जानवर भी हो सकते हैं, ढेर सारे शेर हैं, 100-150 शेर है, 5 नए शेर आ गए मोटे मोटे, तो शेरों की संख्या में वृद्धि, वो भी एक ही मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म रहेगा, है ना। या फिर एक क्रिकेटर मैच खेल रहा है, उसने 10 मैच खेले,
11वां मैच जैसे ही खेला, ज्यादा रन बना दिए, उसका औसत स्कोर बढ़ गया। तो 10 मैच ऑलरेडी खेले, एक मैच और नया आया, 2 मैच नया आया, 3 4 5 कितने भी नए मैचों की एंट्री, तो नंबर ऑफ मैचेस में वृद्धि, वो भी वही एक ही बात है। ओवरऑल हम क्या जनरलाइज कर रहे हैं इस टाइप को कि भैया ऑलरेडी एक समूह है, उसमें संख्या वृद्धि, तो वो समूह इंसानों का हो सकता है तो इंसानों की संख्या वृद्धि, वो समूह नंबर ऑफ मैचेस का हो सकता है, ढेर सारे नंबर ऑफ मैचेस का समूह हो सकता है, नए नंबर ऑफ मैचेस की उसमें एंट्री, तो नंबर ऑफ मैचेस की वृद्धि। पक्षी हैं ढेर सारे, 4-5 नए पक्षी आ गए, पक्षियों की संख्या में वृद्धि। समझ आ रही बात? हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे हैं, जो कुछ प्रति व्यक्ति खर्च है उनका, कुछ 5 बच्चे नए आ गए हॉस्टल में, तो औसत खर्च में वृद्धि। समझ आ रही है बात किसी भी प्रकार से? तो एक बेसिक सा गणित हम सीखने जा रहे हैं कि भैया ऑलरेडी एक समूह पहले से है जिसमें कुछ नई संख्या की एंट्री होगी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को? ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 70% किसी भी किताब को उठाना, किसी भी किताब को उठाओगे ना, तो किसी भी किताब में आप देखेंगे टाइप 2 को बिलोंग करने वाले लगभग 50% तो मिनिमम क्वेश्चन होंगे ही होंगे। कोई भी औसत की किताब उठा लेना, लगभग उसमें 50% सवाल ऐसे होंगे ही होंगे पूरे टॉपिक में जो सिर्फ टाइप 2 को बिलोंग करेंगे। तो टाइप 2 एक प्रकार से बहुत बड़ा एरिया एवरेज का कवर करता है। और कई सारे क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन में आप कभी इस रास्ते जाते, किसी दूसरे क्वेश्चन में उस रास्ते जाते, किसी तीसरे क्वेश्चन में उस रास्ते जाते, उन सारे रास्तों को मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खत्म करूंगा। समझ आ रही है बात आप लोगों को? क्लियर है ना? अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन के जरिए टाइप 2 कैसा है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या मेथड लगा सकते हैं, वो सब समझाने की कोशिश करूंगा। एक क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं शीट पर आऊंगा। लिखिए जरा एक क्वेश्चन लिखिए। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का औसत भार 20 किलो है। इन अ क्लास, एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का औसत भार 20 किलो है। इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 20 kg। इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 20 kg। एक कक्षा में 5 विद्यार्थियों का औसत भार 20 किलो है। इन अ क्लास द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 20 kg। 20 किलो है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। दो नए विद्यार्थियों के आ जाने से, ड्यू टू द एडमिशन ऑफ, फुल स्टॉप लगाने के बाद नया सेंटेंस लिखना है। ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट्स, 2 नए विद्यार्थियों के आ जाने के बाद, ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट्स, 2 नए विद्यार्थियों के आ जाने के बाद औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट्स द एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। 2 नए विद्यार्थियों के आ जाने के बाद औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट्स द एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। 2 नए विद्यार्थियों के आ जाने के बाद औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। ड्यू टू द एडमिशन ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट्स द एवरेज वेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। 2 नए विद्यार्थियों का कुल भार का योग ज्ञात करें। 2 नए विद्यार्थियों का कुल भार का योग ज्ञात करें। फाइंड द टोटल वेट ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट्स। 2 नए विद्यार्थियों का कुल भार ज्ञात करें। फाइंड द टोटल वेट ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट्स। 2 नए विद्यार्थियों का कुल भार ज्ञात करें। फाइंड द टोटल वेट ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट्स। 2 नए विद्यार्थियों का कुल भार ज्ञात करें। फाइंड द टोटल वेट ऑफ 2 न्यू स्टूडेंट्स। आई बात समझ में? क्लियर? अब देखिए क्या क्वेश्चन है। 5 लोग एक क्लास में, औसत भार 20-20 किलो। 5 लोगों का औसत भार 20 किलो, यानी कि 20-20-20-20 कितनी बार? 5 बार। 2 नए विद्यार्थियों के आ जाने से औसत में 2 किलो की वृद्धि हो गई। कितने नए विद्यार्थी आए? 2। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो 2 नए विद्यार्थियों के आ जाने से औसत भार में 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। क्लियर? चलिए अब देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के जरिए पूरा टाइप 2 में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन में कम से कम 4 या 5 मेथड है। 4 या 5 में से कौन सी एक मेथड हमें यूज करनी है जो बिल्कुल इजी है, सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर है, वो मेथड हम फॉलो करेंगे। बाकी बताऊंगा मैं आपको सारी मेथड। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। एलिगेशन पढ़ा था आपने?
एलिगेशन जिसने पढ़ा हो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा हो वो रहने देना, मत देखना एलिगेशन वाली मेथड को, है ना, ठीक है। देखो कितने विद्यार्थी थे भैया, 5, कितने नए आए, 2, 5 थे, 2 नए आए, इन 5 लोगों का औसत भार क्या है, 20 किलो पर हेड। 2 जो नए आए इनका औसत भार हमें नहीं पता, लेकिन ओवरऑल क्लास का औसत भार 2 से बढ़ गया, यानी कि नया औसत भार 22 किलो पर हेड हुआ कि नहीं हुआ, बोलो सर। 5 लोगों का 20 किलो पर हेड था, 2 नए आए, जब 2 चीजें टकराती है तो एलिगेशन बनता कि नहीं बनता। तो 20 किलो पर हेड था, 2 नए आए, तो इनको मिला के ओवरऑल नया औसत भार यानी कि 5 और 2 7 लोगों का कंबाइंड औसत भार औसत 2 से बढ़ गया। पहले औसत 20 किलो था, जैसे ही 2 लोग आए औसत 2 से बढ़ गया। तो औसत 2 से बढ़ गया यानी कि पहले 20 था और 2 से बढ़ गया, तो अब 7 लोगों का औसत भार 22 हो गया। अब देखिए इस प्रकार से लेंगे। अच्छा, संख्या का रेशियो ऑलरेडी गिवन है 5 और 2। अब देखो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अब देखो कितना अंतर है 20 और 22 में, 2 का अंतर है क्या, तो 2 बराबर यदि 2 है तो आप देखेंगे कि 5 बराबर 5 ही हो जाएगा। आप देखो ना 20 और 22 का अंतर, तो 2 यूनिट बराबर 2, तो 5 यूनिट बराबर 5, ये 5, ये मार्जिन 5 है कि नहीं है। जिसने एलिगेशन पहले नहीं पढ़ा, पहली बार देख रहे हो, वो टेंशन न ले, इस मेथड को नहीं सीखना आपको, समझ आ रही बात, जो मेथड बताऊंगा वो सीखेंगे, ठीक है। तो 5 है तो यहां का मार्जिन 5 है। अब 20 से 22 एक तरफ कम है तो एक तरफ ज्यादा होगा, 22 + 5, इनका एवरेज होगा 27 किलो पर हेड। तो बताइए इनका एवरेज यदि 27 किलो पर हेड यानी कि 2 में से पर हेड 27 है, तो 27 दूनी 54, तो बताओ इन दोनों के भार का योग 54 किलो आएगा कि नहीं आएगा। समझ आई बात, ये एवरेज वाली में, ये एलिगेशन वाली मेथड है। टाइप 2 के जितने भी क्वेश्चन है ना, हर क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकते हो। क्यों, जिसने एलिगेशन पढ़ा है वही ध्यान दे मेरी इस भाषा पर, बाकी अवॉइड करें। अभी मैं आ रहा हूं आपके पास, है ना। इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगा सकते हो, क्योंकि एलिगेशन कहां लगता है, जब 2 चीजें आपस में टकराती है। जब 2 चीजें आपस में टकराती है तब लगता है एलिगेशन। और इस क्वेश्चन का तो बेसिक ही है कि पहले से कोई समूह है, उसमें 5 लोग आके टकरा रहे हैं। ये टाइप ही कौन सा है हमारा, कि कोई एक समूह ऑलरेडी है जिसमें कुछ नए लोग आके मिलेंगे हमेशा, यही तो टाइप है। तो इस क्वेश्चन में तो हमेशा 2 लोग मिलेंगे और एलिगेशन तो लगेगा ही लगेगा। टाइप 2 के हर एक सवाल में आप एलिगेशन लगा सकते हो, लेकिन अभी जब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, एलिगेशन लग तो जाएगा, लेकिन आप देखोगे नहीं यार इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाने में बहुत ज्यादा माथाफोड़ी हो गई, सॉरी टू से, बहुत ज़्यादा माथाफोड़ी हो गई यार इस क्वेश्चन में एलिगेशन लगाने में। तो फिर आप देखोगे कि नहीं यार इस क्वेश्चन में एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आपको चाहता हूं मैं ऐसा बेस्ट अप्रोच आपको दूं टाइप 2 के लिए कि उस अप्रोच से हर एक क्वेश्चन ईजी हो, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ईजी ना हो। एलिगेशन लगाने से ये सवाल बहुत ईजी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, समझ आ रही बात, लेकिन दूसरे तीसरे हर सवाल में ये ईजी नहीं दिख पाएगा, इजी नहीं बना पाएगा क्वेश्चन को एलिगेशन। समझ आ रही बात। तो एक दूसरी मेथड दूंगा मैं टाइप 2 में, जिस मेथड के जरिए सारे क्वेश्चंस को आपको उठाना, दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच फॉर टाइप 2। समझ आ रही बात, क्लियर है ना, ठीक है। तो एलिगेशन तो हर सवाल में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसको हटा रहा हूं एलिगेशन को। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए क्या है कहानी, सुनिएगा ठीक से, है ना। एक और बैलेंसिंग वाला मेथड मैंने बताया था। अच्छा कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। 5 लोग यानी कि एक प्रकार से ABCDE 5 लोग, और 2 लोग नए आए, 2 लोग यानी कि 2 लोग का नाम F और G मान लो, है ना, ठीक है। 5 लोगों का औसत 22 था, 5 के साथ जैसे ही 2 नए आए सबका औसत मिला के, सॉरी 20 था, 5 लोगों का 20 था, जैसे ही 2 लोग नए आए सबका मिला के औसत 22 हो गया कि नहीं हो गया, बोलो जरा। क्या था सवाल कि भैया 5 लोगों का औसत भार 20 किलो है, जैसे ही 2 लोग नए आए ओवरऑल औसत भार 20 से बढ़ के 20 + 2 सबका मिला के पूरी क्लास का 22 हो गया। अच्छा बैलेंस वाली मेथड आती कि नहीं आती आपको बताओ जरा। फर्स्ट क्लास में एवरेज में बैलेंसिंग वाली मेथड मैंने बताई थी आप लोगों को। अच्छा 22 से 20 कितना कम है, 2 कम है। 2 कम कितनी बार, 5 बार। तो बताओ ये -10 आएगा कि नहीं आएगा। यदि ये -10 है तो आप ही बताइए ये +10 आएगा कि नहीं आएगा। अब आप जानते हो कि सबका औसत 22 यानी कि 22 22 22 22 22 22, तो यहां भी 22 22 तो है। 22 22 में 22 22 दोनों मिला के 44 तो ही, 44 के साथ दोनों में 10 और जुड़ेगा, तो 44 + 10 बताओ दोनों मिला के 54 होंगे कि नहीं होंगे। या फिर एक काम करो, आप तो औसत निकाल लो, औसत निकाल लो भैया, इन दोनों का F और G का औसत निकाल लो, क्योंकि मैंने आपको औसत निकालना सिखाया है ना। तो अब देखिए क्या है कहानी, है ना।
-10 से इधर +10 करके बैलेंस होगा, +10, दो लोगों में +10 बटेगा, बताइए +5 जाएगा कि नहीं जाएगा, और 22 तो है ही पर हेड, तो 22 + 5 ये भी 27, 22 + 5 ये भी 27, 27 + 27 दोनों मिला के दोनों का योग 54 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा। बताई थी ये मेथड मैंने, ये भी आप लगा सकते हो, टाइप 2 के हर एक सवाल में ये मेथड आप लगा सकते हो। बोलो समझ में आई बात में क्या कह रहा हूँ, हर एक सवाल में आप ये वाली मेथड टाइप 2 में लगा सकते हो। क्लियर, एलिगेशन भी ये भी है ना। अब हम आते हैं तीसरी मेथड पर, थर्ड मेथड, ठीक है। अब ध्यान देना, क्या है कहानी, सुनना मेरी बात, है ना। थर्ड मेथड क्या है मैं आपको यहीं से बता देता हूं, देखिए थर्ड मेथड है ना, यहीं से बता देता हूं, इसी स्ट्रक्चर से, इसी डिजाइन से। क्लियर, देखिए क्या है थर्ड मेथड, इसका एवरेज हमें पता नहीं है, ठीक है। काम करते हैं, इसका एवरेज हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। अब देखो जरा, 20 20 20 20 20 5 बार, तो ये पांचों मिला के 100 हो गया। अरे भैया 20 20 20 20 20 5 बार, पांचों मिला के 100, इन दोनों का औसत x, यानी कि ये भी x ये भी x, तो दोनों का योग 2x हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जरा। 20 एवरेज यानी कि 20 20 20 20 पांचों मिला के 100, ABCD पांचों मिला के 100, और F और G मिला के औसत x, तो x x 2x, तो ये 2x, तो 100 + 2x। बताओ इसमें 5 सातों लोग आ गए क्या, ABCDEFG, बताओ सातों लोग आ गए कि नहीं आ गए। और सातों लोगों का टोटल यहां से भी तो बना सकते हो आप यार, 22 × 7 से भी तो सातों का टोटल यही चीज आएगी कि नहीं आएगी, बताओ जरा। अरे सातों का 22, तो 22 22 22 22 7 बार, ए से जी तक का योग ये भी हुआ, ए से जी तक का योग ये भी, इन दोनों को बराबर रखोगे तो यहां से x का वैल्यू निकल आएगा क्या। क्लियर, 22 सतह कितना होता है ये, अरे बोलो ना यार, 22 सतह कितना होता है, 22 शंग तो हो गया 132, 132 और 22 शायद 164, 7 × 14 4 1 14 15 154, 4 1 है ना, 154 होगा। 154 में से 100 जाके घटेगा 54, तो 2x बराबर 54 आ जाएगा क्या, तो बस 54 ही तो आंसर है, 2x यानी कि दोनों का योग, ये भी x ये भी x, तो F और G दोनों का योग 2x बराबर 54, या फिर x बराबर 27 आ जाए, x बराबर 27 यानी कि इनका औसत 27 27 27 54। ये भी एक मेथड है, यह सबसे बेसिक मेथड है जो हम नॉर्मली लगाते हैं। समझ आई बात। इस मेथड को आप कैसे लगाते हो कि भैया 5 लोगों का औसत भार 20 है, जैसे ही 7 हुए औसत भार 22 हो गया, आप करते हो इसमें 22 × 7 फिर -20 × 5। क्लियर, तो 154 में से ये 100 गया तो ये 54 आंसर आ जाएगा। ये भी एक बेसिक मेथड होता है इसका, सब विद्यार्थियों को, ये सबसे पुराना और ऐतिहासिक मेथड है, ये मेथड सभी को पसंद आता है। समझ आ रही है बात, क्लियर, ठीक है ना। ये मेथड सभी को पसंद आता है, लेकिन ये मेथड भी सक्सेसफुल नहीं है। मैं जो मेथड बताऊंगा वो सबसे अच्छा है, उसी से आपको फॉलो करना है आगे। समझ आ रही बात। तो अब मैं अपना मेथड बताता हूं, जो मेथड हम एक्चुअली लगाने वाले हैं। तो मेथड बनेगा कैसे ये बताऊंगा, मतलब एक सांचा मैं आपको दूंगा हाथ में, उस सांचे में आप हर एक सवाल टाइप 2 को फिट करना है आपको। समझ आ रही है बात, क्लियर है, ठीक है। तो एक ये बेसिक तरीका है, 5 लोगों का औसत 20 है तो 20 पंजे 100, ये 100 हो गया भैया, और 7 लोगों का औसत 22 है, जैसे ही 2 लोग नए आए औसत 2 बढ़ गया, यानी कि जैसे ही 7 इंसान हुए, 7 इंसानों का औसत क्या हो गया 22, तो 22 × 7 करोगे तो 7 लोगों का टोटल, 7 इंसानों के योग में से 5 इंसानों का योग 100 माइनस करोगे, 154 में से 100 माइनस करोगे तो 54, 2 जो नए आए उनका योग 54 आएगा कि नहीं आएगा, F + G। क्लियर, ठीक है। अब मैं उस मेथड पर आ रहा हूं जो मेथड एक्चुअली हमें फॉलो करना है और जिसके थ्रू हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए जरा, मैं बता देता हूं आपको मेथड, अब है ना। अब ध्यान देना, अभी तक जो देखा ना सुना सब भूल जाइए, अब जो मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना, ध्यान देना, ठीक है। चलो देखो क्या बोला इसने, 5 लोगों का औसत भार 20 है, तो 5 इंसान में मान लेता हूं A B C D और E, है ना। इन 5 इंसानों का औसत भार क्या है 20। एक काम करता हूं, इसको थोड़ा नीचे लेता हूं क्योंकि ऊपर हम इसका फॉर्मेट लिखेंगे, है ना। B C D और E, 5 इंसानों का औसत भार 20, औसत का मतलब पर हेड 20। 5 इंसानों का औसत भार 20, औसत का मतलब पर हेड 20। इस क्वेश्चन में एक और मेथड लगता है कि भैया 5 इंसानों का औसत 20 है तो 7 इंसानों का औसत 22 है, ऐसे करके कुछ गुणा करते हैं, फिर ऐसे करके कुछ जोड़ते हैं। एक और मेथड ऐसा भी है, वो भी है, लेकिन वो भी उतना सक्सेस नहीं। ये मेथड आपने देखा होगा कि ऐसा लिखने के बाद इधर गुणा करो, फिर इधर गुणा करो और दोनों को आपस में ऐसे साथ में लिख दो तो सीधे आंसर आ जाता है। वो मेथड भी एक आजकल के ट्रेंड में वो मेथड सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी। समझ आ रही बात। लेकिन ये मेथड भी हर जगह सक्सेसफुल नहीं है। जितना ये जो मेथड अब मैं बताने जा रहा हूं, ये मेथड मैंने खुद ने बनाया है, कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा। समझ आ रही बात। ये मेथड भी उतना सक्सेसफुल नहीं है जितना मेथड मैं बताने वाला हूं वो सक्सेसफुल है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूं, ठीक है।
इधर देखो आप, जो मैं इधर बता रहा हूं, है ना, क्या है कहानी कि भैया 5 लोगों का औसत भार के बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, टाइप 2 ध्यान रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट। एवरेज की कोई भी किताब उठाओगे 50% सवाल, आधे सवाल सिर्फ इस सांचे के आधार पे हो जाएंगे जो मैं बता रहा हूं, मतलब एवरेज का बहुत बड़ा पोर्शन कवर होगा। ए बी सी डी ई 5 लोगों का औसत भार 20, यानी कि 20 20 20 प्रति व्यक्ति के हिसाब से ऐसा पिक्चर वो दिखाना चाह रहा है। अब 2 लोग नए आ गए भैया A4G, 2 लोग नए आ गए A4G। अब ध्यान देना क्या है कहानी, ठीक है। ए बी सी डी ई यहां से यहां तक इनका औसत क्या दिया है 20। जैसे ही 7 लोग आ गए, इन 7 का मिला के औसत क्या है 22। दिख रहा है क्या नीचे तक, इतना आपको विजिबल है कि नहीं है? दिख रहा है नीचे तक? यस दिख रहा है ना। तो इन 7 का मिला के औसत क्या है भैया 20 + 2, ये औसत है। 5 के साथ 2 मिला ले तो इन 7 का मिलाकर औसत क्या है 20 + 2। बोलो समझे कि नहीं समझे? इन 5 का औसत 20 है, 2 लोग और आ जाए तो 7 मिलाकर औसत क्या है 20 + 2। अब औसत का मतलब प्रत्येक, प्रति व्यक्ति, औसत 20 + 2 यानी कि प्रति व्यक्ति 20 + 2। औसत 20 + 2 यानी कि प्रति व्यक्ति बैलेंस करो 20 + 2। औसत 20 + 2 का मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति 20 + 2 बैलेंस करो। चलो, तो इसकी डिमांड है अच्छा इसकी दुनिया में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं क्या? देखो तो ये आदमी क्या चाहता है कि 7 में से हर एक के पास कैसा दिखना चाहिए 20 + 2। 7 में से हर एक के पास कैसा दिखना चाहिए 20 + 2। तो अब ध्यान देना, 7 में से हर एक के पास 20 + 2, तो कर दो इसकी डिमांड पूरी। क्या चाहता है ये कि हर एक के पास 20 + 2 दिखना चाहिए, कर दो इसकी डिमांड पूरी। चलिए, हर एक के पास 20 + 2, तो 20 + 2 हर एक के पास दिखना चाहिए, आपको जो करना है वो करें आप। तो यहां 20 + 2 करने के लिए +2 लगा दो, यहां 20 + 2 करने के लिए +2 लगा दो, यहां 20 + 2, हर एक के पास 20 + 2 दिखना चाहिए, 20 + 2 20 + 2 ऐसा चाहिए इसको बस। यहां 20 + 2 बना +2 लगा दो, यहां 20 + 2 के लिए +2 लगा दो, यहां 20 + 2 के लिए 20 + 2 पूरा लगाना पड़ेगा। आप जो चाहो वो करो, इसको मतलब नहीं, इसको हर एक के पास 20 + 2 चाहिए। यहां में दोनों में 20 + 2 पूरा पूरा लगाना पड़ा, यहां सिर्फ 2 2 2 लगाना पड़ा। समझ आई बात? अब एक चीज ध्यान देना, अब हमें निकालना है कि भैया A4G का टोटल कितना है। अब ध्यान देना, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। A से E तक का केवल इतना था, बताओ केवल इतना था कि नहीं था? यहां से यहां तक का ये जो पोर्शन है, ये बताओ A4G के आने से आया कि नहीं आया? बताओ जरा, ये पोर्शन पूरा, ये सारा का सारा जो मैं एरिया इसके अंदर बाउंड कर रहा हूं, ये सारा का सारा एरिया A4G दोनों के आने से आया कि नहीं आया? बताओ जरा, बताइए। ये सारा का सारा एरिया A4G के आने से आया कि नहीं आया? बताओ मेरे को, समझ रहे हो बात को? तो सीधी सी बात है, A से E तक की पिक्चर तो केवल इतनी ही थी ना, A से E तक तो केवल ये इतना ही था ना। देखो आप, इतना था केवल A से E तक का। तो कहने का मतलब जो A4G के आने से आया वो A4G का है कि नहीं? बताओ जरा, जो A4G के आने से आया वो A4G का है कि नहीं है? एक 2 सेकंड रुकिएगा, है ना। हेलो, ठीक है मैं देख लेता हूं, है ना, ओके। हाँ देखिए क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, ये बोल रहा हूं, ठीक है, कि जो A4G के आने से आया वो पूरा का पूरा A4G का है कि नहीं? बताइए जरा। A से E तक की पिक्चर तो केवल ये 100 रुपए की थी कि नहीं थी? समझ आ रही बात? लेकिन जो A4G के आने से आया वो सारा का सारा A4G का हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही बात? अच्छा, A4G के आने से क्या आया? 20 और 20 40, 40 तो ये आया, और 2 2 2 2 कितनी बार? 7 बार, तो 40 + 14, बताओ 54 आया कि नहीं आया? पूरा का पूरा 54 है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि F + G का टोटल 54 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? शांति रखना, अभी हम रास्ते में हैं, मंजिल पे नहीं पहुंचे हैं ना, ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्रैक्टिकली पिक्चर इस सवाल का कैसे बनेगा कि A से E तक का औसत 20 यानी कि प्रति व्यक्ति 20 20 20 बना दो। फिर जैसे ही 2 लोग आएंगे तो 7 का मिला के ऐसा पिक्चर बनना चाहिए, सवाल ने डिमांड रखी। तो जब 20 + 2 की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे हर एक पे, तो हमने देखा कि A4G के आने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, वो सारा का सारा A4G ही तो लेकर आए कि नहीं आए? बताइए जरा। जब A4G नहीं थे तो केवल 20 20 20 20 पंजे 100 था कि नहीं था? तो कहने का मतलब जो A4G के आने से जो आया वो सारा का सारा किसका है? A4G का। तो F + G का वैल्यू 54 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, समझ आई क्या बात? अच्छा,
एक और चीज मैं आपको बता दूं। अच्छा, A4G ने 22-22 रख के बाकी 2-2 रुपया इन पांचों को बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि भैया औसत को बैलेंस करना होता है। क्या है कहानी में, जैसे मैं आपको बताऊं एक चीज, यहां पे ABCDE 5 लोगों की टीम ये थी और 2 लोग नए आए। ABCDE के साथ A4G आए, 2 ABCDE के साथ A4G। अब ABCDE का औसत क्या है? 20 किलो, और A4G शायद ज्यादा औसत लेकर आए होंगे प्रति व्यक्ति। जैसे ABCD, ये 5 लोग ABCDE में पर हेड कितना है? 20। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब क्वेश्चंस बनेंगे तब मजा आएगा, थोड़ा पेशेंस रखना। ABCDE ये 5 लोग है कि नहीं है? इन पांचों में हर एक के पास कितना? 20 20 20 20 20 पंजे 100 पांचों का, ABCDE का 100। ये 5 लोग हैं टीम में, इनका औसत भार कितना है? 20। अब जो 2 लोग नए आए हैं, जो भी 2 लोग नए आए हैं ना, जो भी 2 लोग नए आए, बताइए वो 2 लोग प्रति व्यक्ति 20 से ज्यादा लेके आए होंगे। मतलब यदि इन पांचों का औसत की हाइट यदि 20 है, तो इन दोनों के औसत की हाइट 20 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी प्रति व्यक्ति? अब क्या होगा, ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों क्या करेंगे? आपस में मिलेंगे। ये दोनों टीमें मिलेंगी ना, जैसे इसका औसत भार 20 20 20 है, इसका औसत भार शायद हो सकता है 25 25 हो, 27 27 हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये 2 टीमें मिलेंगी तो फिजिकली होता क्या है पता है? ये दोनों ऐसे ऐसे करते करते, देखो ये दोनों, इसकी हाइट 20 पे है, इसकी हाइट 20 से ज्यादा पे है। अब ये दोनों मिलेंगे तो होगा क्या? इन दोनों के बीच शेयरिंग होगी, लेन देन होगा। लेन देन कैसे होगा? ऐसे ऐसे करते करते, बैलेंस बनाते बनाते एक ही हाइट पे सेटलमेंट करते हैं। जब भी 2 चीजें अलग अलग औसत वाली आपस में मिलती है ना, तो मिलने के बाद प्रति व्यक्ति औसत कितना बना? नया वाला। तो प्रति व्यक्ति नया वाला औसत बनता कैसे? जिसके पास ज्यादा पैसा है वो देगा, जिसके पास कम पैसा है वो लेगा। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो देगा तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा देने के बाद, और जिसके पास कम पैसा है वो लेगा तो वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, और दोनों एक चीज पर बैलेंस होंगे। तो 2 टीमें जब भी आपस में मिलती है ना, तो वो औसत बैलेंस कैसे होता है? जो जिसके पास ज्यादा है वो देगा, जिसके पास कम है वो लेगा, और लेन देन करते 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 दोनों एक लेवल पे बैलेंस होते हैं, और तब जाके हम बोलते हैं कि पूरी एक टीम बनने के बाद प्रति व्यक्ति कितना हिसाब बनता है, उसे कहते हैं नया औसत। समझ आ रही बात? तो अब देखना यहां पर क्या हुआ। यहां पर ऐसा हुआ कि 5 लोग 20 20 20 20 20 थे। ये जो 2 लोग हैं ना, ये ज्यादा लेकर आए। तो ये 2 लोग जब ज्यादा लेकर आए ना, तो देखिए इन दोनों लोगों ने अपने 54 में से 2-2 रुपए इन पांचों के दिए कि नहीं दिए? 5 लोगों का 20 20 20 20 20 था, ये दोनों लोग ज्यादा लेकर आए होंगे, तो इन दोनों लोगों ने क्या किया? 2-2 रुपए इन पांचों को बांटे कि नहीं बांटे? देखो जरा, देखो 2 रुपए इसको, 2 रुपए इसको, मतलब इन दोनों ने मिलकर टोटल 10 रुपया बांटा कि नहीं बांटा? इन पांचों को, इन पांचों को इन दोनों ने मिलकर 10 रुपया बांटा। क्यों बांटा? ताकि ये 10 रुपया इनको दे तो ये थोड़ा सा नीचे आए, और ये 10 रुपया ले तो ये थोड़ा सा ऊपर आए। और वो सेटलमेंट 22 पे हुआ कि नहीं हुआ? देखो जरा आप, सेटलमेंट 22 पे हुआ क्या? सबका मिला के औसत 22 हुआ कि नहीं हुआ? यदि मैं आपको बताऊं तो जो ABCDE थे ना, ABCDE, इनका प्रति व्यक्ति क्या था? 20 20 20 20 20, है ना। और ये जो A4G थे, इनका प्रति व्यक्ति हमने देखा 27 27 है। अरे भैया दोनों का मिला के वास्तविकता में 54 रुपया है कि नहीं है? तो वास्तविकता में इन दोनों का 27 27 था कि नहीं था? जब ये दोनों आपस में मिले, है ना, जब ये दोनों टीम आपस में मिली तो ABCDEFG प्रति व्यक्ति बताओ 22 22 22 22 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जरा, समझ में आ रही बात आप लोगों को? क्या प्रैक्टिकली घटना घटती है? A से E तक प्रति व्यक्ति 20 20 20 20 20 है, A4G 27 27 लेकर है। मतलब फिजिकली दिखाऊं तो ये बेचारे 20 की हाइट पे है, ABCDE किस हाइट पे है? 20 20 20 की हाइट पे है, और A4G किस हाइट पे है? 27 27। ये वास्तविकता है इनकी, ये वास्तविकता है इनकी। समझ आई बात? ABCDE 20 की ऊंचाई पर है, A4G 27 27 की ऊंचाई पर है। अब ये दोनों मिलेंगे ना, तो ये दोनों कहां मिलेंगे? बीच में। कहां मिलेंगे दोनों? बीच में। ये थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, तो ये यहां पर ABCDEFG यहां मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? कैसे मिलना हुआ? इन दोनों ने कुछ यूं इनको दिया कि ये भी गिर कर वहीं आ जाए और ये भी उठकर वहीं पहुंच जाए। ज्यादा बता रहा हूं क्या? मैं इतना नहीं बताना चाहिए क्या, लेकिन मेरा मन कर रहा है, क्या करूं बताने का, ठीक है। कुछ ऐसे शेयरिंग होती है कि ये कुछ यूं अपने हिस्से में से इन पांचों को बांटे ये दोनों मिलके, कि ये बांटने के बाद ये भी उतना ही नीचे गिर जाए जितना ऊपर ले लेने के बाद ये आ जाए, ताकि दोनों एक ही बैलेंस पे आ जाए। तो वो हमने देखा कितना बांटा, इन दोनों ने मिलकर 2-2 रुपया इन सबको बांटा। जैसे ही 2-2 रुपया इन पांचों को बांटा, ये 20 + 2 20 + 2 20 + 2 20 + 2 करके 22 22 22 22 हो गया 5 बार।
देखो 5 बार क्या हो गया, 22 22, देख लेना, लगा लेना है ना, वैसे जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको मेथड बताऊंगा, यहां से जो मेथड हम बनाएंगे वो बनाएंगे अभी, ठीक है। 22 22 22 22 22 आ गया 5 बार। अब देखो टोटल इन दोनों में मिलकर 10 रुपया इनको दिया कि नहीं दिया, इन दोनों ने मिलकर 10 रुपया दिया, यानी कि 5 रुपया इसका कटा, 5 रुपया इसका, ये 10 रुपया जो आया ना इनके पास, 2 2 रुपए 10 5 बार, टोटल 10 रुपया इनके पास कहां से आया, इन दोनों ने दिया। 5 रुपया इसने दिया, 5 रुपया इसने दिया। आप देखो 5 रुपया इसका गया, बताइए इसके पास 22 बचा कि नहीं बचा, 5 रुपया इसका गया, 22 बचा कि नहीं बचा, देखो सब सेम लेवल में आ गए कि नहीं आ गए, समझ आ रही बात। तो 27 27 से 20 20 20 20 20 से कुछ यूं अपने हिस्से में से काट के दे कि ये भी गिर के वहीं आ जाए और ये भी उठकर वहीं पहुंच जाए, इसे कहते हैं सिस्टम, कि 2 टुकड़े मिले तो दोनों एक ही लेवल पे आ गए, समझ आई बात। ये 2 टुकड़े मिले, 20 20 20 27 27 20 20 27 27 दोनों मिले, यहां आ गए। अब हमारे सवाल में ये नहीं दिया था, ये निकालना था हमें कि दोनों का मिला के कितना है। ये दिया था हमें, ये दिया था, बट ये नहीं दिया था, ये 54 तो हमने निकाला आंसर, उसके बाद देखा कि 27 27 थे। समझ आ रही है बात आप लोगों को। तो कहने का मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि, रुको भी बता रहा हूं, है ना, लेन देन होता है आपस में, ठीक है। जैसे क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां हैं क्लास में, लड़कों का औसत भार ज्यादा, लड़कियों का कम है। तो जब पूरी कक्षा का औसत भार निकलता है तो उसमें होता क्या है, लड़कों और लड़कियों में आपस में एक्चुअली लड़कों का औसत भार ज्यादा है और लड़कियों का कम है, तो लड़के अपने औसत भार में से थोड़ा थोड़ा लड़कियों को देंगे। इस प्रकार लड़कियों का लेवल थोड़ा सा नीचे आएगा और लड़कियों का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तब जाके क्लास का एक सिंगल एवरेज बनेगा प्रति व्यक्ति। समझ आ रही बात, क्लियर, ये होता है, ठीक है। तो यहां भी वही है कि 5 लोगों का औसत भार 20 20 20 20 था, जैसे ही 2 लोग नए आए औसत 22 हो गया। औसत 22 यानी कि सातों में से हर एक के पास 22। जब सातों में से हर एक के पास 22 बनाओगे तो यहां +2 +2 +2 लगाना पड़ेगा 5 बार, क्योंकि हर एक के पास 22 की सेटिंग जमानी है, सातों का औसत भर 22 है और यहां तो पूरा 22 22 रखना पड़ेगा। अब आप ये देखो कि A4G का टोटल कितना है, हक का A4G का सच में कितना है। औसत तो झूठ है, ये औसत बैलेंस करने के लिए इन्होंने 2 2 रुपया बांटा हुआ है, लेकिन सच में A4G कितना लेकर आए थे वो हमें बताना है। तो सच में A4G कितना लेकर आए थे, देखो आप जरा, जो A4G के आने से आया वो सारा A4G का है। अच्छा, ये जो घेरा बनाया पूरा A4G के आने से आया कि नहीं आया, ABCD तो केवल 100 था कि नहीं था, तो जो A4G के आने से आया वो A4G लेकर आए। तो जोड़ लो इसको, 20 और 20 40 और 2 2 2 2 7 बार, 40 + 14, बताइए F + G 54 आएगा कि नहीं आएगा। अब सुनना मेरी बात, अब F + G जोड़ने का तरीका मेरा देखना आप लोग, है ना, मेरा A4G जोड़ने का तरीका आप देखना, है ना। बस जिस तरीके से मैं A4G को जोड़ूंगा बस वहीं से हमारा मेथड बनेगा। तो किस तरीके से मैं A4G को जोड़ूंगा आप ध्यान देना यहां पर, अब, है ना, क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। 1 मिनट रुको जरा, रुको। तो देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनो। टाइप 2 पढ़ रहे हैं हम, मिटा देता हूं, है ना, ठीक है। तो जिस तरीके से A4G को मैं जोड़ूंगा, देखो A4G को मैं कैसे जोड़ूंगा, मैं देखूंगा कि भैया F + G, जो A4G के आने से आया A4G का, A4G तो 20 20 कितनी बार है, 2 बार, 20 20 कितनी बार है भैया, 2 बार। समझ आई बात, 20 20 कितनी बार है, 2 बार, और 2 2 2 2 कितनी बार है, 7 बार। कुछ इस प्रकार से मैं जोड़ूंगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका 54। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो F + G आने वालों का टोटल, जो आए उनका टोटल, समझ आ रही बात। तो F और G आए इनका टोटल कैसे निकालूंगा मैं, 20 20 कितनी बार, 2 बार, 20 20 कितनी बार, 2 बार, और 2 2 2 कितनी बार, 7 बार। क्या मैं इस 54 को इस प्रकार से जमा के लिख सकता हूं। बस जिस प्रकार से जमा के लिखा ना, बस यही से मेथड बनेगी आपकी, बस यहीं से आपकी मेथड बनेगी। देखो अब इस छोटे से बिल्कुल मामूली से ओरली हो जाने वाले सवाल से जो मेथड बना रहे हैं वो मेथड बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेगी, ठीक है। कितना इजी बना देगी आपके लिए टाइप 2, ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इतने बड़े बड़े सवाल है टाइप 2 में, देखना इस एक फ्रेमिंग के अंदर, यहां से जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, 4 गोले बनाऊंगा मैं, एक इसका प्लस एक इसका। इन 4 गोलों में टाइप 2 के जितने भी सवाल है ना, 1 2 3 4, इन 4 सर्कल के अंदर टाइप 2 के हर एक सवाल के डेटा को हम इन 4 सर्कल के अंदर डालेंगे और सीधे यहां का हल करके यहां आंसर आता जाएगा लाइन से। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सारे कर देंगे। समझ आ रही बात। अब देखो मेथड कैसे बनेगी। अच्छा, ये 20 क्या है, ये 20 क्या है जानते हो आप? 20 को बोलेंगे हम पुराना औसत, पुराना औसत। इसको हटा रहा हूं मैं यहां से, है ना, ऊपर तक विजिबल है, आपको दिख रहा है क्या? रुकिए 1 मिनट, 1 मिनट रुकना है ना। हाँ देखो, अब मैं बताता हूं आपको
ये 20 को क्या बोलेंगे हम? पुराना औसत। पुराना औसत। इस गोले का नाम क्या होगा? इस मेथड में पहले गोले का नाम क्या होगा? पुराना औसत। पुराना औसत। पुरानी दुनिया में 5 लोग थे कि नहीं थे? पुरानी दुनिया में ABCD 5 लोग थे कि नहीं थे? उन ABCDE 5 पुराने लोगों का औसत 20 है कि नहीं है? तो इस 20 को क्या नाम दोगे आप? नए लोग आने से पहले जो पुराने लोग थे, उन पुराने लोगों का औसत क्या था, वो आएगा पहले गोले में। ठीक है। अब देखना यहां पर, इस 2 को मैं क्या नाम दूंगा? नए लोगों की संख्या, है ना? आने वाले की संख्या, आने वालों की संख्या, आने वालों की संख्या। कितने लोग नए आए? अच्छा बताओ, यदि 3 लोग नए आते तो 20-20 3 बार आता कि नहीं आता? 4 लोग नए आते, 1 2 3 4, तो 20-20 4 बार आता कि नहीं आता? क्योंकि 2 लोग नए आए तो 20-20 2 बार आएगा कि नहीं आएगा? तो सेकंड वाला सर्कल क्या प्रेजेंट करेगा? आने वाले लोगों की संख्या। इंसान होंगे तो इंसानों की संख्या। यदि नंबर ऑफ मैच 10 मैच खेल लिए, 2 मैच और खेले, तो आने वाले मैचों की संख्या कितनी हो गई? 2। जो भी किसी भी एक समूह में, इंसानों का समूह हो, मैचों का समूह हो, 10 महीने की सैलरी का समूह हो, 2 नए महीनों की सैलरी, तो महीनों की संख्या भी हो सकती है, इंसानों की संख्या भी हो सकती है, नंबर ऑफ मैचेस की संख्या भी हो सकती है। समझ आ रही बात? मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म एक ही है, गणित एक ही है, लेकिन उस गणित पे आने वाली फिजिकल सिचुएशन ढेर सारी है। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? ठीक है। तो यहां क्या आएगा? आने वालों की संख्या। तो पुराना औसत कितना है? 20, और आने वालों की संख्या कितनी है? 2। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी बात? आने वालों की संख्या कितनी? 2। तो समझ में आ रहा है कैसे मैंने 20 को पुराना औसत नाम दिया? क्योंकि जो पुराने लोग हैं, नए लोगों के आने से पहले जो लोग हैं, उनका औसत, यानी कि पुराने लोगों का औसत, उसको पुराना औसत नाम दो। कितने लोग नए आए? आने वालों की संख्या यहाँ आएगी। अब ध्यान देना, 2 2 2 2 2 कितनी बार? 7 बार। ये वाला 2 है ना, ये +2 +2 +2, यही वाला 2 है ना ये। ठीक है। अच्छा, ये +2 कहां से आया? यहां से। तो ये +2 क्या है? औसत में परिवर्तन है कि नहीं? बताओ जरा। औसत में, औसत पहले 20 था, 20 + 2, तो ये जो +2 लगा रहे हो, यही 2 तो यहां आया ना, तो ये 2 यही वाला 2 है कि नहीं? ये वाला 2 बताओ जरा। और ये 2 क्या बता रहा है? औसत में जितना परिवर्तन हुआ उसको बता रहा कि नहीं बता रहा? तो इस गोले को नाम देंगे आप औसत में परिवर्तन। क्या नाम दोगे? औसत में चेंज, परिवर्तन, या फिर चेंज। औसत में परिवर्तन, ये तीसरा सर्कल बनेगा आपका। क्या बनेगा ये? तीसरा सर्कल, औसत में परिवर्तन। समझ आ रही बात? ये तीसरा सर्कल बनेगा। समझ में आई ना बात? ये तीसरा सर्कल क्या बनेगा? औसत में परिवर्तन। अरे भैया, जब कुछ पुराने लोग में नए लोग आके टकराएंगे तो औसत में ऊपर नीचे तो होगा ना, चेंज तो आएगा ना, तो वो औसत में परिवर्तन हमेशा आप यहां लिखेंगे। क्लियर? अब चौथा सर्कल, ये 7 क्या है? 7 टोटल लोगों की संख्या है कि नहीं? फाइनली टोटल लोग कितने हो गए? फाइनली लोगों की संख्या है कि नहीं? बताइए ये। तो 5 पहले थे, 2 नए आए, तो टोटल कितने हो गए? 2 2 2 7 बार। यदि 3 लोग नए आते 2 2 2 8 बार आता कि नहीं आता? समझ आ रही बात? तो 7 क्या बता रहा है? कुल लोगों की संख्या, फाइनली लोगों की संख्या, फाइनली लोगों की संख्या। क्लियर? यानी कि 5 में 2 मिल गए, तो फाइनली लोग कितने हो गए? 7। तो ये चौथा गोला क्या बताएगा? फाइनल लोगों की संख्या, फाइनल लोगों की संख्या यही लिख देता हूं, है ना? समझ आई बात? क्लियर? चारों सर्कल क्लियर है। टाइप 2 हमारा एंड हो गया। फाइनल लोगों की संख्या, 4 सर्कल बस भरने, सवाल देख के यहां का आंसर आएगा। और ये क्या बताता है? अच्छा, इस मेथड का टोटल रिजल्ट क्या बताता है? F+G, आने वाले लोगों का टोटल बताता कि नहीं बताता? बताओ जरा। आने वाले कितना लेकर आए? आने वालों का टोटल बताता कि नहीं बताता? बताओ जरा मेरे को। समझे कि नहीं समझे? तो क्या बताएगा ये? बताइए। आने वालों का टोटल बताएगा कि नहीं बताएगा? बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी बात है ना? ठीक है। तो बताइए, ये आपको आने वालों का टोटल बताएगा कि नहीं बताएगा? बोलो, समझ में आती है क्या इतनी सी बात आप लोगों को? है ना? तो ये वाला सर्कल आपको
आने वालों का टोटल बताएगा कि नहीं बताएगा, बोलिए, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या आप लोगों को, है ना। तो पुराने लोग कितने जो थे उनका औसत, कितने लोग नए आए वो, उनके आने से औसत में कितना परिवर्तन आया वो, और टोटल लोग कितने हो गए वो, बस इतने में आपका आंसर आएगा। और वो आंसर जो आएगा वो क्या बताएगा, जो लोग आए उनका टोटल। यदि एक आएगा तो एक का टोटल, दो आएंगे तो दो का टोटल, तीन आएंगे तो तीन का टोटल, 10 आएंगे तो 10 का टोटल। समझ आई बात। 5 सर्कल है, 1 2 3 4 5, बस ये टाइप 2 आपका खत्म हो गया। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो पुराना औसत, आने वालों की संख्या, औसत में परिवर्तन, फाइनल लोगों की संख्या बराबर आने वालों का टोटल। क्लियर है ना। अब इसको देखिए थोड़ी सी और फ्रेमिंग में इसमें कर देता हूं आपके लिए, है ना, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, 2 सेकंड, है ना। हेलो हाँ शिवम का फोन मेरे पास, मतलब ट्रू कॉलर बता रहा था कि वो कॉल कर रहा है, लेकिन वो शायद कवरेज सेट के बाहर बता रहा होगा मेरा मोबाइल। तो मेरे को बोला था क्या शिवम को? नहीं, क्या बोला, फिर से बोल। अरे शिवम मेरे पे कॉल कर रहा है शायद, हाँ, लेकिन उसको आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा होगा वो। मेरा बता रहा होगा, मेरा बता रहा होगा। नहीं, मेरे पे कॉल कर रहा है वो। हाँ, कॉलर बता रहा है कि भैया शिवम भैया कॉल कर रहा है आप। अच्छा, नहीं तो एक काम कर, एक काम कर, वो सब छोड़, वो जो वो 4 रसीदें हैं ना, वो शिवम को व्हाट्सअप कर दे। मेरी क्लास चल रही है अभी, तो मेरी क्लास चल रही है अभी, है ना, ठीक है। तो मोबाइल लगा हुआ है सामने, ठीक है ना, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, इसलिए वो मेरे पे लगा रहा होगा, तो वो आउट ऑफ रीच आ रहा होगा ऐसे करके, है ना। तो उसको बोल देना वो रसीदें सारी उसको सेंड कर दो, चारों, है ना, ठीक है। और उसको कॉल लगा के बोल दो चारों रसीदें सेंड किए, कुछ करेक्शन करवाना हो तो पोलाइटली अच्छे से उसको बता देना, बाकी 15-20 मिनट से मैं बात कर लूँगा, है ना, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, ये समझ आई आप लोगों को, है ना। 1 2 3 4 और 5, बताइए 5 सर्कल आएंगे कि नहीं आएंगे, समझ आई बात। अब देखो मैं इस मेथड को और थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपके सामने रख देता हूं, क्या है कहानी। देखो इस सवाल को, अब मैं इस सवाल को कैसे करूंगा कि भैया एक पुरानी दुनिया, एक नई दुनिया। पुरानी दुनिया में 5 लोग थे, 5 लोगों का औसत कितना था, 20। पुरानी दुनिया में सवाल को पढ़ के आपको पिक्चराइजेशन करना है। पुरानी दुनिया में 5 लोग थे, 5 लोगों का औसत क्या था, 20। औसत क्या था, पुराना औसत 20। अच्छा कितने लोग नए आए, 2। कितने लोग नए आए, 2। 20 × 2, मतलब लिखते जाओ और बस फ्रेम करते जाओ। आदत डालो ऐसी कि सीधे सांचे के अंदर सवाल पढ़ते पढ़ते सेट होता जाए और अगले हाथ में आंसर आ जाए। सवाल पढ़ते पढ़ते एंड करो और आंसर आ जाए हाथ में। 5 लोग थे, 5 लोगों का औसत कितना था, 20। कितने लोग नए आए, 2 लोग नए आए। 2 लोग नए आते से ही औसत कितना हो गया, 20 + 2, यानी कि औसत में परिवर्तन कितना आया, 2। पुराने लोगों का औसत 20 था, कितने लोग नए आए, 2 लोगों के आ जाने से, 2 लोग नए आए × 2 प्लस चेंज इन एवरेज, उसके आ जाने से औसत में 2 की वृद्धि हो गई, यानी कि औसत 20 था, जैसे ही वो 2 लोग आए नया औसत 22 हो गया, यानी कि औसत में परिवर्तन कितना है, 2। यदि बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा तो +2 लिखना, औसत घटेगा तो -2 लिखना। ये प्लस का साइन फिक्स रहेगा, या फॉर्मूले का फॉर्मेट है, हमारा मेथड का फॉर्मेट है। जो भी प्लस, औसत बढ़ेगा तो प्लस में आएगा गोले के अंदर, घटेगा तो माइनस में आएगा। क्लियर। और टोटल लोग कितने हो गए, 7। देखो कितना ईजी है इसको लिखना। 5 लोग थे, 5 लोगों का औसत कितना था, 5 लोगों का औसत भैया 20। नए लोग कितने आए, 2 लोग नए आए, इनके आते से प्लस × आएगा बीच में। औसत में क्या परिवर्तन आया भैया, 2 बढ़ गया, +2, और टोटल लोग कितने हो गए, 7। समझ आई बात। तो 40 + 14, बताइए 54 आएगा कि नहीं आएगा, आने वालों का टोटल। तो आने वाले A4G, तो बताइए F + G का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं टाइप 2 के शीट के क्वेश्चन लूंगा और इसमें सेट करूंगा लाइन से, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ध्यान देना। ये तो हो गया, है ना। अब एक और फॉर्मेट में नीचे बनाऊंगा यहां पर, चलो × प्लस × है ना, और ये आने वालों का टोटल। पता है ना कौन सा सर्कल क्या क्या बता रहा है, ठीक है, सीधे कॉपी कर लेना। अब मैं लेता हूं टाइप 2, है ना, जो शीट में मैंने क्वेश्चन दिए उनको हम लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए, हाँ टाइप 2 है ना, एक व्यापम वाले हैं कि एसएससी वाले हैं। व्यापम वाले टाइप 2 में आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और एसएससी वाले आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे।
जो व्यापम वाले हैं भैया, जो लोग व्यापम वाले हैं वो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, और जो एसएससी वाले हैं वो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एसएससी एनटीपीसी वाले जितने भी लोग हैं, एसएससी एनटीपीसी सीडीएस, वो सब क्वेश्चन नंबर 2 देखे टाइप 2 का। व्यापम वाले क्वेश्चन नंबर 1 देखे। पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन क्या है ना, ठीक है। क्वेश्चन है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 वर्ष है, 5 व्यक्ति समूह में शामिल हुए। 15 व्यक्ति, कितने आदमी थे? 15। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 35 है, 35 है ना। 5 लोग नए आ गए भैया, 5 लोग नए आ गए। 15 लोगों की औसत आयु 35, यानी कि पुराना औसत क्या है? 35। कितने लोग नए आ गए? 5 लोग नए आ गए। समझ आई बात? पुराना औसत 35 है, कितने लोग नए आ गए? 5। ये आदत डालनी पड़ेगी आपको, इसकी ध्यान रखना है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा माइंड में प्रोग्रामिंग होने में, लेकिन आदत डालनी पड़ेगी। पूरा 15 लोग थे, 35 से औसत 5 लोग नए आ गए। जितने लोग नए आए हुए हैं, इनके आने से औसत में क्या चेंज आया देखिए जरा, है ना। औसत भैया 1.5 से घट गया, औसत 1.5 वर्ष घट गया, 1.5। तो औसत में क्या परिवर्तन आया? 1.5 घट गया, माइनस का आएगा। क्या आएगा? माइनस का। 1.5 घट गया, औसत में परिवर्तन 1.5 है। और फाइनल लोग कितने हो गए? 15 थे, 5 और आ गए, टोटल 20 हो गए कि नहीं हो गए? बताओ जरा। ये खत्म हो गया सवाल। समझ आई बात? अब देखो 35 × 5, 35 × 5 कितना होगा? 175। 175 प्लस 1.5 × 20, ये 30 आ जाएगा, 30। तो प्लस माइनस माइनस 175 माइनस 30, ये आएगा 145। ये 145 आने वालों का टोटल क्या देता है गोला? आने वाले टोटल। आने वाले कितने लोग? देखो 5 लोग आए कि नहीं आए, तो पांचों का योग है कि नहीं है? ये 5 लोगों का योग, बताओ है कि नहीं है? ये 5 लोगों का योग है कि नहीं? 145। 35 × 5 है ना, ठीक है। तो 175 प्लस 1.5 × 20, 30। तो 175 माइनस 30, बताइए 145 आएगा कि नहीं आएगा? ये तो 5 लोगों का योग कितना है? 145 है ना। नए जो 5 लोग आए उनका योग 145। शांति रखना है ना। क्या पूछा उसने? 5 नए व्यक्तियों का औसत निकालो। भैया उसने क्या पूछा? 5 नए व्यक्तियों का औसत निकालो। तो जो 5 नए लोग हैं उनका टोटल 145 है। 145 में 5 लोग हैं, बटा 5 करेंगे तो प्रति व्यक्ति औसत बताइए 29 आएगा कि नहीं आएगा? तो उसने 5 नए लोगों का टोटल नहीं मांगा, 5 नए लोगों का औसत मांगा। तो 5 नए लोगों का टोटल 145 है, तो 145 बटा 5 करूंगा तो बताइए प्रति व्यक्ति 29 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। इसका प्रति व्यक्ति 29 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी बात? तो नए लोगों का औसत 29 है कि नहीं है? ऑप्शन इसके गलत हैं सारे, है ना। ऑप्शन इसके सारे गलत है, 29 आंसर आएगा, ठीक है। या तो मैंने करेक्शन कर दिया होगा शीट में या नहीं किया होगा। इसका आंसर 29 है, सारे ऑप्शन गलत है। 33, 34, 37, 11 सब गलत है ना। समझ आई बात? क्लियर, ठीक है। तो कितना आंसर है इसका? 29। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ये फॉर्मेट समझ में आया कैसे मैंने डाला यहां पर? पुराना औसत 15 लोग थे, औसत 35 था। नए लोग 5 आए, सवाल में देखो नए लोग 5 आए। इनके आने से औसत में क्या चाहिए? 1.5 वर्ष घट गया, घटा यानी कि माइनस का 1.5। और टोटल लोग 15 + 5 20, खत्म। इसको सॉल्व करोगे 35 × 5 175, 20 × 1.5 करोगे, 20 का 1.5 गुना 30 रुपया हो जाएगा, 30 है ना। और प्लस माइनस माइनस 30, तो 175 माइनस 30 145। तो आने वाले 5 लोगों का योग 145, लेकिन इनका औसत निकालना है। औसत यानी कि प्रति व्यक्ति कितना जाएगा? तो 145 बटा 5, 145 में 5 लोगे, बटा 5 करेंगे, प्रति व्यक्ति 29। समझ आई बात? अब मैं इस सवाल को करता तो कैसे करता? मैं इस सवाल को ऐसे करता कि भैया पुराना औसत 35 है, 5 लोग नए आए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, औसत में 1.5 का चेंज आया, टोटल लोग 20 हो गए। मैं ऐसे करता इस सवाल को, ऐसे करता। और मेरे को पता है कि ये क्या है? क्या है भैया? ये क्या है? ये आने वाले 5 लोगों का टोटल योग है। समझ आई बात? अब मेरे को क्योंकि औसत निकालना है तो मैं इसको हल नहीं करता 145। मैं इसको हल करके 145 तक कभी ना जाता। मैं इसको हल करके 145 तक कभी ना जाता। मैं सीधे बटा में इसी के 5 कर देता। अरे ये भी तो 145 ही है ना, तो इसको हल करके 145 तक नहीं जाना है। बोला ना? अच्छा ये क्या दे रहा है? इसका परिणाम, ये पूरा गोला क्या दर्शा रहा है? आने वाले 5 लोगों को टोटल दर्शा रहा है, किन दर्शा रहा? तो इसमें सीधे बटा 5 करोगे, सीधे औसत रूप ही आ जाएगा ना हाथ में आपके। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? सीधे औसत हाथ में। समझ आ रही बात? तो सीधे इसी में बटा 5 करो। अब देखो बटा 5 करोगे, क्या दिमाग लड़ाओगे? इस 5 को जब ऐसा हो तो इस 5 को इसके नीचे अलग अलग कर सकते हैं। तो 35 × 5/5 माइनस 1.5 × 20/5।
बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी बात है ना। तो ये आ जाएगा 145/5 यानी कि 29, क्लियर ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 5 से 5 कैंसल, 5 से 4 बार, सीधे 35 माइनस 1.5 × 4 6, देखो 29 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 29। तो जितना कैलकुलेशन को कटिंग कर सको मैं इतना इजी बना दूंगा ना, सच बता रहा हूं, बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहां से करता तो मैं क्या करता, सीधे बटा 5 यहां भी लगाता, यहां भी लगाता और सीधे हल कर देता, इसको खत्म, 29 आंसर आ जाता। 5 5 गया 35, 5 से 5 कटा भैया, यहां से 35 बचा, 5 चौक 20, 1.5 × 4 6, 35 माइनस 6 29 रिजल्ट सीधे। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना। तो जब औसत निकालना हो कि भैया औसत क्या है, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं हो गए ज्यादा एडवांस हो जाने के चक्कर में, समझ में आया ना। रिपीट करके देखना इस क्लास को, पीछे जाके बैक करके देखो, है ना। तो 5 5 कैंसल 35, 5 चौके 20, 1.5 × 4 6, 35 माइनस 6 बताइए 29 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है सवाल आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब मैं चलूँ क्या तीसरे पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूँ क्या, चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें किसी को। आते हम अगले सवाल पर, ठीक है। चलो देखो जरा, चलो देखो, हाँ भैया हमारे व्यापम वाले क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और एसएससी वाले क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, है ना। व्यापम वाले अपनी शीट का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एसएससी वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, बना लो पहले पिक्चर पूरा, 1 2, कुछ नहीं स्ट्रक्चर, गोले बनाओ और गोले भरो, सवाल पढ़ पढ़ के गोले भरो, बस आंसर आ जाएगा आपका। समझ आई बात, ये समझ रहे हो ना। ये क्या बता रहा, पुराना औसत, नए लोगों की संख्या, औसत में परिवर्तन, फाइनल लोग और आने वाले का टोटल, क्लियर ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 34 विद्यार्थियों का औसत भार 31 किलो, भैया कितने विद्यार्थी थे, 34 लोगों का औसत भार क्या है, 31 किलो, है ना। 34 लोगों का औसत भार 31 किलो, कितने लोग नए आ गए, टीचर अकेला इंसान, एक ही इंसान आया, टीचर यानी कि एक ही इंसान आया। तो देखो पुराना औसत कितना था 31, कितने लोग नए आए, एक ही आया, टीचर अकेला आया। टीचर के आ जाने से औसत भार 1000/7 ग्राम बढ़ गया। 1000/7 ग्राम को 1/7 किलो लिखेंगे, बढ़ गया यानी कि प्लस। अरे 1000/7 ग्राम को क्या लिखोगे आप, किलोग्राम में लिखना है, ग्राम नहीं, हमें किलोग्राम में लिखना है। तो 1000/7 को किलोग्राम में कैसे बदलोगे, बटा 1000 करोगे तो किलोग्राम में हो जाएगा क्या, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 कैंसल, बताइए 1/7 किलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जरा, आएगा क्या 1/7 किलो, है ना। ठीक है, क्लियर इतनी बात है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, तो 1000/7 ग्राम को कैसे कन्वर्ट करोगे, बटा 1000 करोगे, 1000 कैंसल, बताइए 1/7 किलो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे क्या नहीं समझे बात को, क्लियर है। तो औसत में कितना पड़ेगा, किलो में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आंसर देखो हमें किलो में ही निकालना है। ऑप्शंस देखोगे ना, शिक्षक का भार होगा, क्योंकि वो 31 किलोग्राम है ना, ये किलोग्राम में, तो ये भी किलोग्राम में आना चाहिए, तो इसको 1/7 किलोग्राम लिखेंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार टोटल लोग कितने हो गए, 34 और 1 बताइए 35 इंसान हो गए टोटल। फाइनल लोगों की संख्या 35 हो गई क्या, तो बस ये आंसर आ जाएगा। 31 से कम, ये तो 31 ही है, 31 1 31 है ये, है ना। 31 1 क्या है ये, 31 प्लस 7 पंजे 35, 31 प्लस 5, बताओ टीचर का वेट 36 आएगा। अरे भैया ये रिजल्ट आने वाले का टोटल देता कि नहीं देता, और आने वाला टीचर अकेला है, तो आने वाले टीचर का वेट 36 किलो। 36 किलो बहुत दुबला पतला शिक्षक होगा नहीं यार, 36 किलो का शिक्षक है ना। 31 प्लस 5 कितना आएगा, 36, क्लियर। तो बताइए 36 किलो आएगा कि नहीं आएगा, ये ऑप्शन बी आपका आंसर है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है ना, समझ रहे हो बात को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। देखो भैया अगले सवाल पे, ठीक है। सवाल को आपको अब क्या दिमाग लड़ाना है, सवाल को पढ़ के, पिक्चर बना के, सवाल के अंदर से एक एक चीज पकड़ पकड़ के, चुन चुन के, दिमाग लड़ा के, सवाल के ऊपर टाइम दे के सवाल को प्रॉपरली तोड़ना है, इस रूप में और रखना है। इतना टैलेंट यदि आपने लगा लिया तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम, है ना। मिटा देता हूं, गोले को फिर खाली कर दो, अगले सवाल से भरेंगे इन्हीं गोलों को हम अब, है ना। चलिए देखिए ज़रा आप लोग, है ना, ठीक है। चलो देखो भाई, हाँ भैया व्यापम वाले सवाल नंबर 3 देखेंगे। हमारे व्यापम वाले विद्यार्थी सवाल नंबर 3 देखेंगे
और एसएससी वाले देखेंगे सवाल नंबर 5, है ना। चलो भैया, क्या है सवाल पढ़ता हूं मैं। एक लिफ्ट 80 किलोग्राम, देखो सवाल की जब तक, कितना बड़ा सवाल है, पांचवा सवाल देखो आप कितना बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बड़ा पांचवा सवाल एक लाइन में खत्म होगा सीधे। पांचवा सवाल क्या है, एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार रहित अधिकतम, रहित नहीं सहित, औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकता है। मतलब लिफ्ट जो रहती है ना, लिफ्ट आपने शॉपिंग मॉल वगैरह में बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लिफ्ट देखी होगी, हर लिफ्ट की एक क्षमता तो होती होगी ना, कि भैया ये लिफ्ट जो है टोटल इतना वजन ढो सकती है। तो ये लिफ्ट की क्या क्षमता है कि 16 इंसान, कितने इंसान लिफ्ट में आ सकते हैं। अरे भैया लिफ्ट में कुछ तो इंसान आएंगे ना, जैसे 10 इंसान खड़े हो सकते हैं, 10 का स्पेस है, 20 का स्पेस है। तो ये लिफ्ट जो है इस सवाल में, लिफ्ट में कितना स्पेस है, 16 लोगों का स्पेस है, और प्रति व्यक्ति औसत 80 किलो के हिसाब से होना चाहिए। ये लिफ्ट की अधिकतम क्षमता है कि 16 लोगों का स्पेस और प्रति व्यक्ति कितना, 80। ये एक बेसिक फॉर्मेट है। कितने इंसान ले जा सकती है, 16, और प्रति व्यक्ति औसत कितना है, 80। अब इसमें ना जबरदस्ती वो वॉचमैन जो चौकीदार रहता है ना लिफ्ट के पास, वो मना कर रहा है कि भैया नहीं 16 हो गया मत आओ। तो जबरदस्ती 4 लड़के थे, जबरदस्ती घुस गए 4। देखो पढ़ता हूं मैं सवाल। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके, ये जबरदस्ती 4 लोग चढ़ रहे हैं लिफ्ट में, जबकि वॉचमैन बोल रहा है कि भैया 16 पूरे हो गए 80-80 के हिसाब से। अरे भैया 80-80 के हिसाब से 16 हो गए लिफ्ट में, अब नहीं आएंगे, लेकिन वो 4 लड़के नहीं मारे, जबरदस्ती उस वॉचमैन को साइड में करके चारों घुस गए। तो देखो आगे क्या कहानी। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके उसके औसत भार को 86 बना देते हैं। 4 लोग नए प्रवेश किए, 4 लोग नए प्रवेश करके अब उस लिफ्ट का औसत भार 80 से इन चारों ने आके क्या बना दिया, 86। औसत भार 86 बना दिया, यानी कि औसत में परिवर्तन +6 है कि नहीं, बोलो जरा। 4 लड़के जबरदस्ती घुसे, औसत भार 86 बना दिया, औसत परिवर्तन 6। तो पुराना औसत 80 था कि नहीं था। नए लोग कितने आए, 4 आए कि नहीं आए, इनके आने से औसत में परिवर्तन +6 का है कि नहीं है, औसत 86 बना दिया 6, और टोटल लोग 20 हो गए क्या, देखो 16 और 4 20, टोटल लोग कितने हो गए, 20। खत्म हो गया भैया। अच्छा ये क्या देगा आपको, आने वालों का टोटल देगा, किन देगा बोलो जरा। ये 320 प्लस 120, 440 आएगा शायद, ये आएगा क्या 440, 320 और 120, 320 और 120 ना, हाँ 440 आएगा। तो आने वाले चारों लड़कों का टोटल 440, तो चारों का टोटल नहीं निकालना है, चारों का टोटल नहीं निकालना है, औसत निकालना है चारों का। तो औसत के लिए 440 में 4 लोगे, बटा 4 करोगे तो प्रति व्यक्ति औसत 110 आएगा कि नहीं आएगा। मैं करता तो क्या करता, मैं करता तो कुछ भी नहीं लिखता, मैं सिर्फ इतना लिखता, बटा 4 इसमें कर देता, बटा 4 में, क्योंकि मुझको पता है इस पूरे में बटा 4 करना, तो पूरे में बटा 4 करने का मतलब अलग अलग बटा 4 कर दो। बटा 4 यहां से, तो यहां से 80 निकल आएगा, प्लस यहां से बटा 4 करोगे तो 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, 80 + 30 सीधे औसत वाला रूप 110 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। पूरा सॉल्व करके बटा 4 करो, 440 में बटा 4, या फिर यहीं से तोड़ दो ना यार, तो दोनों तरीके साथ में रखो, यहीं से बटा 4 दोनों में कर दो, यहां से 80 निकल आएगा, यहां से 4 पंजे 20, 5 छंग 30, 80 + 30 110 औसत आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर। देखो कितना बड़ा सवाल था, कितना इजीली सेट हुआ। यदि मैं करता इस सवाल को तो कैसे कर लेता, भैया औसत 80 था, 4 लोग जबरदस्ती घुस गए और औसत 86 बना दिया सालों ने, मतलब औसत में परिवर्तन 6 हो गया। टोटल लोग कितने हो गए, 16 + 4 20। अब मेरे को पता है 4 लोगों का टोटल है, तो बटा 4 कर दूंगा तो यहीं कहीं औसत आ जाएगा, तो यहां से 80 आएगा, यहां से 30, 80 + 30 110 औसत। ये इतने में आंसर आएगा इस सवाल का। समझ आई बात आप लोगों को, है ना। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इंटरेस्ट आ रहा होगा आप लोगों को, अच्छे लग रहे होंगे सवाल सारे, है ना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम, ठीक है। मिटा दूं ना इसको, चलिए इसको मिटा देते हैं, बिगाड़ दो इसको, है ना, ये बिगाड़ दिया। अरे यार ये सर्कल थोड़ी ना मिटाना है, उन्हीं सर्कल में नए सवाल को फिल कर देंगे अब हम, सर्कल नहीं मिटाना है ना, सर्कल को रहने दो। चलो भैया, है ना, ठीक है। अगला सवाल इसी में फिट करते हैं, ठीक है। अब कौन सा सवाल लेंगे हम, व्यापम के लिए सवाल नंबर 4 है,
है ना। एक मिनट वेट। सवाल नंबर 4 नहीं लेना है, रुको। व्यापम के लिए सवाल नंबर 5 है और एसएससी के लिए सवाल नंबर 7 है, ये सवाल लेना है। वो एक सवाल हमें छोड़ना है अभी, ठीक है ना। मैं जो करवा रहा हूं बस वही सीक्वेंस अभी पकड़ना है, ठीक है। करवाने के बाद फिर मैं बोलूंगा आपको क्या करना है, ठीक है ना। सवाल नंबर 5 और एसएससी वाले 7। चलो मैं पढ़ता हूं सवाल क्या है। एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपए और खर्च करता है तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है। अब सुनना मेरी बात, कितनी कहानी की पुस्तकें। अब ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल मैं पढ़ रहा हूं, ये सवाल एग्जाम में आप बैठे हो, इस सवाल को पढ़ के इस सांचे के अंदर फिट करना ये बहुत चैलेंजिंग होगा इस सवाल के लिए, क्योंकि इस सवाल के गुण कहीं से कहीं तक इस सांचे में सेट होने जैसे नहीं लग रहे, बट सच में है। सच में ये सवाल इसी में फिट होगा, लेकिन पहली बार देखने पे नहीं लगेगा ये आपको। इसके लिए अनुभव की जरूरत होगी थोड़ी। समझ आ रही बात? अनुभव कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि सच में सवाल इसमें फिट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, फिट होगा, क्योंकि वो सवाल कहीं से कहीं तक दिखा नहीं रहा है कि इतने लोगों का औसत ऐसा था और नए लोग आ गए औसत ऐसा हो गया। ये भाषा नहीं है उसकी, कहना यही चाह रहा है लेकिन किसी और भाषा में प्रस्तुति है उसकी, कुछ और दे दिया। समझ आ रही बात? तो अगले वाले सवाल में ये चीज दी है आपको 336। अभी तक क्या हो रहा था कि चारों के वैल्यू दिए हैं, ये आपको निकालना है, तो इजी था। अब इस सवाल में ना, अरे जरूरी थोड़ी ना यार 5 लोग हैं इस कहानी में, 1 2 3 4 5। सवाल बनने की टोटल वेराइटीज क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं कहानी में। सवाल बनने की टोटल वेराइटीज क्या क्या हो सकती है कि इन 5 में से किसी 4 का वैल्यू देगा, इन 5 में से किसी 4 का वैल्यू देगा, किसी एक का मान आप निकाल रहे होंगे। अभी तक हमने सिर्फ इसी का मान निकाला है, चारों के वैल्यू दिए थे। हो सकता है ये निकालना हो, बाकी सब गिवन हो। चारों 1 2 3 4। हो सकता है ये निकालना हो, बाकी सब गिवन हो सकता है ये निकालना हो, बाकी सब गिवन हो। तो कुछ भी हो सकता है ना, हर चीज के लिए तैयार रहना है। तो इस सवाल में ये नहीं निकालना, ये दिया है, अब पढ़ के पता करना पड़ेगा कि ये दिया है, ये निकालना है। ये टैलेंट हमें लगाना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा सवाल के अंदर जाकर, ठीक है। चलो देखो जरा, एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है। ठीक भैया, पुस्तकों की संख्या यहां पर, जैसे अभी तक इंसानों की संख्या है ना, ऐसे यहां पुस्तकों की संख्या है। 60 कहानी की पुस्तकें खरीद सकता है, क्लियर। अब उसके मन में क्या आया, यदि वो 336 रुपए और लगा दे तो 4 पुस्तकें और आ जाएंगी। 4 पुस्तकें और आ जाएंगी यदि 336 रुपए और खर्च कर दे, यानी कि 336 रुपए की कितनी पुस्तकें? 4। सोचो ना क्या बोल रहा हूं। यदि 336 रुपए और लगा दे तो 4 पुस्तकें और आ जाएंगी। तो जो नई पुस्तकें 4, उन नई पुस्तकों का 4 का टोटल तो 336 ऑलरेडी गिवन है ना। अभी तक आने वाले नयों का टोटल, ये चीज हम निकालते थे कि आने वाले नयों का टोटल कितना है। आने वाले नयों का टोटल 336 है और कितने लोग आए? 4। यदि 336 रुपए और होते तो 4 पुस्तकें और आ जाती, यानी कि आने वाले नए लोग कितनी पुस्तकें हैं? 4। और आने वाले नए लोगों का टोटल कितना? 336। उन 4 पुस्तकों का टोटल खर्चा 336 ही बोला है ना। 336 और खर्चा करेगा, 4 पुस्तकें और आ जाएगी, यानी कि 4 पुस्तकों खर्चा 336, यानी कि आने वाली नए 4 लोगों का टोटल जो हम निकालते थे अभी तक, 4 लोगों का टोटल खर्चा 336। समझ आई बात? आए कितने? 4। पुराना औसत कितना था? माना कि x। नहीं दिया पुराना औसत। देखो पढ़ो मैं सवाल को आगे, है ना। और हाँ, यदि वह 336 रुपए और खर्च करता तो यह 4 पुस्तकें क्रय कर सकता है, और ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र औसत कीमत 1 रुपए कम हो जाएगी। ऐसा करने पर प्रति 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, यदि 4 और खरीदेगा ना तो प्रति व्यक्ति पुस्तक का औसत खर्चा 1 रुपया घट जाएगा, यानी कि औसत में परिवर्तन -1। यदि यहां औसत x है, यदि 4 पुस्तकें और 336 की खरीदता है तो प्रति व्यक्ति पुस्तक का औसत 1 रुपया घट जाएगा, यानी कि अभी तक औसत x था तो अब औसत x - 1 हो जाएगा। समझ रहे हो कहानी को, है ना। इंसान कहते हैं हमें सब समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो औसत x था, जैसे ही 4 पुस्तकें और खरीदोगे औसत क्या हो जाएगा? x - 1। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी बात है ना।
तो नया औसत क्या हो जाएगा भैया, x माइनस 1, है ना। समझ में आया, ये सवाल का पिक्चर है, बस इसको यहाँ सेट करना है। x माइनस 1, टोटल लग कितने हो गए, 64 हो गए क्या, 60 + 4 64, है ना। बस ये खत्म हो गया सवाल, और क्या। अब आप ये देखो कि सवाल को मैंने कैसे फिट किया इसमें, समझ आ रही बात, क्लियर है ना, ठीक है। चलो, प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बताइए। पहले की औसत कीमत बताइए यानी कि पुराना औसत मांगा है, पुराना औसत यानी कि x का वैल्यू हमसे मांगा है। प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बताइए यानी कि पुराना औसत मांगा है हमसे, पुराना 60 कहानी की पुस्तकों का औसत था x, वो हमसे मांगा है। समझ आई बात, तो x का वैल्यू निकालना है। तो ये -64 तो उधर जाएगा तो 400 हो जाएगा, 336 में -64 उधर, ये -64 हो जाए, प्लस माइनस माइनस का 64, 336 + 64 400 हो जाएगा। तो 4x बराबर 400, यदि 4x बराबर 400 तो बताओ x बराबर 100 आएगा। तो पुरानी पुस्तकों का औसत x का वैल्यू 100, बताइए आएगा कि नहीं आएगा, आंसर बोलो जरा। तो x बराबर बताइए आप 100 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है इतनी बात, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 100, क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, ठीक है। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, हम और आगे चलते हैं, ठीक है ना, और आगे चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुको जरा, हाँ चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं, है ना, ठीक है। चलो क्या है भैया अगला सवाल, अगला सवाल व्यापम के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी व्यापम के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 और एसएससी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11। एसएससी वाले अपनी शीट में 11 पे देखेंगे, व्यापम वाले 6 पर, सॉरी। चलो अभी देखो जरा, बहुत अच्छा टाइप है यार, ऐसा लग रहा 2-3 घंटे खींच दो आज तो मैं इसमें। चलिए देखिए अभी क्या है कहानी, चलो देखो, है ना, पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन को। किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते, 10 मजदूर के और शामिल हो जाने से, देखो भैया 30 काम करते हैं, 10 मजदूर और आ गए, कितने काम करते हैं 30, 1 2 3 अप टू 30, 1 2 3 अप टू 30, 30 लोग काम करते, 10 लोग और आ गए, कितने लोग और आ गए, 10 लोग, है ना, 10 लोग और आ गए, ठीक है। 10 लोग और आ गए, ठीक है ना। तो 30 लोग काम करते हैं, है ना, ठीक है। इनका औसत नहीं दिया, मान लेते हैं x, 10 लोग और नए आ गए, ठीक है। प्रतिदिन की कुल मजदूरी 9,000 रुपये बढ़ जाती है, प्रतिदिन की कुल मजदूरी भैया 9,000 रुपये बढ़ जाती है ना, ठीक है, 9,000 रुपये बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये दिया है आपको 9,000, यदि ये 10 लोग और आ गए तो मजदूरी 9,000 रुपये बढ़ जाएगी प्रतिदिन। तो समझना बात को, इन आने वाले 10 का टोटल दिया 9,000, जैसे 336 रुपया और खर्च कर दे तो 4 पुस्तकें और आ जाएंगी, वैसे ही यदि 10 लोग और मजदूर बढ़ा लें तो प्रतिदिन 9,000 रुपये का खर्चा बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात, 336 रुपया और खर्च करते 4 पुस्तकें अतिरिक्त आ जाएगी। वैसे ही यदि 10 लोग और बढ़ा दे, यदि 10 लोग और बढ़ा दे तो बताइए 9,000 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे कि नहीं आएंगे। यदि 10 लोग और बढ़ा दे तो बताइए 9,000 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे कि नहीं आएंगे। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को, है ना। 9,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे, यदि 10 मजदूर और मैं हायर कर लूं। देखो मेरी फैक्ट्री में दिन भर में 30 मजदूर काम कर रहे हैं, अब मैं सोच रहा हूँ ना यार मजदूर बढ़ाना है, यदि मैं 10 मजदूर और बढ़ा लूँ तो मैंने हिसाब लगाया 10 मजदूर और बढ़ा लूँ, हर दिन का 9,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि उन आने वाले नए 10 का टोटल 9,000 है कि नहीं है। जब तक सवालों पे प्रैक्टिकल नहीं होगे ना, हर सवाल की प्रैक्टिकल घटना है, उस प्रैक्टिकल घटना का जब तक पिक्चर नहीं बनेगा ना सवाल का, तब तक आप नहीं रख पाएंगे। समझ आ रही बात। 9,000, ठीक है। कितने लोग नए आए भैया 10, 30 लोगों का औसत क्या था भैया x, ठीक है। इनके आने से औसत में क्या चेंज आया, कारखाने में काम करने वाले मजदूर की हिंदी में मिसिंग है डाटा, हिंदी में मिसिंग है। देखो हिंदी में पढ़ता हूं मैं, हिंदी में पढ़ रहा हूं सवाल। किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते हैं, 10 मजदूर के और शामिल हो जाने से प्रतिदिन की कुल मजदूरी 9,000 रुपये बढ़ जाती है। 9,000 रुपये बढ़ जाती है के बाद एक और सेंटेंस लिख लेना, 9,000 रुपये बढ़ जाती है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी 75 रुपये घट जाती है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी लिख लेना, उसमें हिंदी मिसिंग है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत मजदूरी 75 रुपये घट जाती है। समझ आई बात, ठीक है। अच्छा टोटल लोग कितने हो गए, 30 और 10 40। समझ आई बात। क्या निकालना है, तो कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी क्या थी, कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी क्या थी मतलब पुरानी बात कर रहा, कुल मजदूरी क्या थी। तो अच्छा देखो 30 लोगों का प्रति व्यक्ति x है कि नहीं,
30 लोगों में से औसत मजदूरी प्रति व्यक्ति एक्स 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 है कि नहीं? क्या बोला उसने? कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की कुल मजदूरी क्या थी? कुल मजदूरी क्या थी? यानी कि 40 लोगों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 30 पुराने क्या थी इंटेंशन, 30 लोगों की बात कर रहा है। तो 30 लोगों का औसत क्या था? एक्स। तो एक्स 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 कितनी बार? 30 बार। तो कुल मजदूरी बताओ इनकी 30x थी कि नहीं थी? कुल मजदूरी 30x थी कि नहीं थी? बताओ जरा। तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, x यहां रखेंगे, 30 इंटू करेंगे तो कुल मजदूरी क्या थी वो आ जाएगा। चलो 75 4 बार, 75 4 बार करोगे तो 3000 आ जाएगा। 9000 में प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3000 उधर जाके जुड़ेगा, 12000 हो जाएगा। 12000 बटा 10 करोगे तो x बराबर 1200 आएगा। कर लोगे ना? 1200। तो 1200, x बराबर 1200 और कुल मजदूरी 30x है, 30x और x बराबर 1200। 30 इंटू 1200 कितना आएगा? बोलो 36,000 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्या 36,000? तो 30 इंटू 1200 बताइए 36,000 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? आएगा क्या 36,000? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर इतनी सी बात? ठीक है। अब टाइप 2 के जो भी सवाल बचे हैं ना, टाइप 2 के जितने भी सवाल बचे, सारे के सारे सवाल ईमानदारी से आपको संघर्ष करना है। कल की क्लास के पहले ये टाइप 2 के सारे सवाल पे आपको स्ट्रगल करना है और इसी सांचे में सेट होंगे सारे के सारे सवाल। तो थोड़ा इंटरेस्ट लो और हर एक सवाल को पढ़ पढ़ के सांचे में फिट करो, टाइप 2 के जितने भी सवाल हैं। समझ आई बात? कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलते हैं।